Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CD Engineering Academy. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates about the engineering related videos. So dear students, आज की इस वीडियो में हम 3 वर्ल्ड सिलेंडर्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस इन हूप्स या रिंगर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स होते हैं उसमें ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस किस तरह प्रोड्यूस होते हैं और उनके लिए फार्मूलेशन हमने की थी, और उसके साथ साथ फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के लिए भी फार्मूलेशन की थी, और उसके लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे साथ जो ट्रांसवर्स स्ट्रेस होते हैं वो 2 टाइम्स यानी डबल होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के सिलेंड्रिकल वेसल्स में। और उसके कंक्लूजन में फिर हमने ये पढ़ा था कि हम इस तरह करते हैं कि हम डिज़ाइन जो करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक के लिए करते हैं, जो कि किस चीज़ की वजह से पैदा होता है, वो हमारे साथ ट्रांसवर्स स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है। क्योंकि वो ज़्यादा होता है, 2 टाइम्स होता है लॉन्गिट्यूडनल के, सही है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस 10 के SI होंगे तो हमारे साथ उसी सिलेंडर में ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस 20 के SI उसके डबल होंगे। तो हम ज़ाहिर बात है डिज़ाइन ज़्यादा के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ फिर वहाँ पर हम ट्रांसवर्स स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करें, तो इसका मतलब है कि हम उस सिलेंडर को ट्रांसफर स्ट्रेस के लिए हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसको किस तरह स्ट्रेंथन किया जाता है, यूजुअली हम उसमें हुप्स डालते हैं, सही है। अगर ये हमारे पास सिलेंडर हो तो उसमें हम इस तरह रिंगर्स डालते हैं, उसको होज भी बोलते हैं, सही है। इस तरह गोल गोल, सही, इस पे रिंग्स डालते हैं हम। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि हमारे साथ उसमें जो ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस होती है तो वो पार्टली सिलेंडर रेजिस्ट कर लेता है प्रेशर वेसल, और पार्टली हुक्स रेजिस्ट कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस हुक्स पर हमारे साथ कितने स्ट्रेसेस आएंगे, किस तरह के स्ट्रेसेस आएंगे, सही है, और उसके फार्मूलेशन हम करें। और उसके बाद कुछ हमारे साथ इस तरह है कि पेन स्टॉक यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। और हुप्स यूजुअली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं वो थोड़ा मैं बताता हूँ। हमारे साथ इस तरह होता है कि जहाँ पर ये पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं टरबाइन्स में, तो हमारे साथ वो बड़े वाटर टैंक से जब नीचे पानी आता है, ठीक है, यूजुअली ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो पानी आता है वो पाइप्स में आता है, सही है। या अगर हमारे साथ ये जो आटे की चक्की होती है, सही है, जिसको ग्रेन मिल भी बोलता है इंग्लिश में, तो ये यूजुअली हमारे साथ विलेजेस में होता है। तो उसमें नीचे एक रोलर लगा होता है, वो पानी उसको घुमाता है और वहाँ से फिर वो मशीन काम करता है, ठीक है। यूजुअली ये यहाँ पर वुडन स्टिक्स यूज़ होते हैं ये सारा। तो उसमें हमारे साथ जो पानी आता है एक हाइट एलिवेशन से हमारे साथ, तो वो पानी यूजुअली हमारे साथ जो पहले ज़माने के लोग थे वो पानी वुड के उन्होंने पाइप्स बनाए होते हैं। तो ये 2 किस्म के बनते हैं, या तो इस तरह करते हैं कि हम वुड में से ही होल कर लेते हैं, उसमें से जो वुड हो वो उससे निकाल लेते हैं, सही है, और उससे पाइप बन जाता है। या दूसरे तरीके से हम इस तरह करते हैं कि जो वुड के स्टिक्स हम लेते हैं सर्कुलर शेप में अरेंज कर लेते हैं, सही है, और उसको रिंच के ज़रिए फिर हम बंद कर लेते हैं। तो जब हम उसको रिंच के ज़रिए बंद कर लेते हैं तो उसमें इस तरह होता है कि हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेस की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसमें ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये तो हमारे साथ फिर स्टैक से बना होता है, वो पाइप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप तो स्टैक से बना होता है इस तरह। तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आएंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस का रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। तो हम उसमें इस तरह करते हैं कि रिंगर उसमें डालते हैं, सही है, या हुब्स जो होते हैं, तो वहाँ पर हमारे साथ वो ट्रांसवर्स स्ट्रेस हुब रेजिस्ट करता है, सही है। तो उस केस में हम यहाँ पर इस हुब्स के फार्मूलेशन करेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रेसेस किस तरह होते हैं।
अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ, ये हमारे साथ वो सिलेंडर है, इस पे हमने हुक्स लगाए, सही है। ये उसका टॉप व्यू है। फिर उसके बाद ये उसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, सही है। ये हुक्स, ये उसके सिलेंडर जो होता है या ये जो पाइप होता है, सही है, जो स्टेक से मुख्तलिफ स्टेक से इस तरह बना होता है, ठीक है। उसके आउटर साइड पे वो हैंगर्स लगे होते हैं, रिंगर्स, जिसको हाउस बोलते हैं, सही है। वो उसको रेजिस्ट करता है ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस में। और नीचे से उसके वॉल्स पर हमारे साथ प्रेशर अप्लाई होता है। ये हुप्स यहाँ पर भी शो हुए हैं, ये जो हाइलाइटर कलर में शो किए गए, ये हमारे साथ हुप्स है, सही है। और उन इन हुप्स के बीच में हमारे साथ जो स्पेसिंग है, इसको एस नाम दिया हुआ है, सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिड में कट करूं और उसका क्रॉस सेक्शन शो करूं, तो वो यहाँ पर इस तरह शो होगा, सही है। ये हमारे साथ सिलेंडर जो होता है 3 वॉल्ट सिलेंडर, उसके वाल्स होते हैं। और फिर उसके साथ यहाँ उसके आउटर साइड पे हुक लगा होता है। हुक में जो स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, उसको सिग्मा एच बोलते हैं, सही है। ये स्ट्रेसेस सिर्फ ये हाइलाइटर एरिया पर है, सही है, इस एरिया पर नहीं है, ठीक है। और इस स्ट्रेस को अगर हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें हुक के एरिया के साथ, तो हमारे साथ इन सिग्मा एच का हमारे साथ रिजल्टेंट फोर्स भी आ जाएगा, जो कि पी के बराबर है, सही है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखें, तो वो हमें ये कहता है कि हमारे साथ इस हुक जो होता है, सही है, इसके इसी लेंथ पे या ये जो कर्व एरिया है, इस पर हमारे साथ जो इंटरनल प्रेशर होता है, उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो बराबर होगा हमारे साथ 2p का, सही है। ये ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो नीचे बी फोर्स के बराबर होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तब, सही है। यहाँ पर हमारे साथ इसका 3 डायमेंशनल व्यू भी मैंने शो किया हुआ है, सही है। मैंने यहाँ पर ट्राई किए, लेकिन ये सही नहीं बन गया, यहाँ पर थोड़ा अच्छा बन गया, सही है। तो यहाँ पर ये हाइलाइटर जो शो हुआ है, हाईलाइट मैंने जो किया है, ये मैं हमारे साथ हूँ पे, और यहाँ पर इस पे सिग्मा एच और स्ट्रेसिस लग रहा है, सही है। टेंजेंशियल स्ट्रेसिस सिर्फ ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वुडन स्टेक्स जो बनते हैं, तो उसमें अगर वुडन स्टेक्स हम इस तरह रखते हैं, सही है, तो उसमें हमारे साथ सिर्फ लंगिट्यूडनल स्ट्रेसिस आते हैं, सही है, लंगिट्यूडनल स्ट्रेसिस उसकी रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रांसवर्स या टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो उस पर जो हम हुक्स लगाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है। तो हमारे साथ यहाँ पर 2pf के बराबर होता है, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ इस तरह होता है कि इन हुक्स में हमारे साथ जो सिग्मा एच यानी स्ट्रेसेस होते हैं, सही है, उनका अगर हम इन सिग्मा एच को इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे साथ इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, जो कि पी के बराबर है, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद हमारे साथ इस तरह है ना कि यहाँ पर जो ये एरिया है, इस पर हमारे साथ इंटरनल प्रेशर अप्लाई होता है। तो उस प्रेशर को अगर हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करें, सही है, ये हमारे साथ यहाँ पर उसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो कि इसके मिड में ऐड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कि ये एफ नहीं है, ये 2p के बराबर होगा, सही है। अगर ये इक्विलिब्रियम में हो, तो ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना नीचे भी होगा, ये दोनों बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ यहाँ पर इस तरह होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कि 2p इज इक्वल टू एफ। p हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, हमारे साथ हुक स्ट्रेसिस मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया ऑफ द हुक, सही है। फॉर एग्जांपल हुक स्ट्रेसिस हमारे साथ इस एरिया पर होते हैं, सही है। तो ये हुक स्ट्रेसिस मल्टीप्लाई बाय ये एरिया, हुक एरिया जिसको बोलते हैं, तो वो हमें हमारे साथ यहाँ पर इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, जो कि पी के बराबर है, यहाँ से हमारे साथ ये फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे साथ फोर्स जो होता है, वो इंटरनल प्रेशर का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, तो वो भी हम फाइंड करेंगे, वो इस इक्विलिब्रियम रिक्वायरमेंट जो है उसमें यूज होता है, सही है। तो वो भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ इस तरह होता है कि एफ जो है, यहाँ पर ये पिछले डेरिवेशन में भी हमने कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये एरिया नहीं है, इस एरिया पर ये कर्व एरिया जो है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इंटरनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सही है। जब इंटरनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो कि इसकी मिड में होगा, और ये फोर्स किस चीज के बराबर होगा, वो बराबर होगा इस प्रेशर का मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब ऊपर से जो एरिया हमें दिखाई देगा, वो अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, ठीक है, अगर ये
एरिया जो है ना, ये एरिया अगर हम ऊपर से देखें तो ये इस तरह दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह दिखाई देगा, उसमें कर्डनेस नहीं आएगी। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डायमीटर होगी, और उसका जो ये होगा थिकनेस, वो हमारे साथ बराबर होगा एस के। सही है, उसको हमने यहाँ पर देखो एस के बराबर लिया था, तो ये बराबर हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया डी इंटू एस, और पी जो है हमारे पास अप्लाइड इंटरनल प्रेशर है। तो ये दो वैल्यूज इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पुट कर लो, और यहाँ से हमारे साथ हुप स्ट्रेसेस आ जाएंगे। हुप स्ट्रेसेस हमारे साथ आ जाएंगे जो कि बराबर है सिग्मा एच इज इक्वल टू पी अप्लाइड इंटरनल प्रेशर। सही है, ये स्मॉल पी जो होता है वो अप्लाइड इंटरनल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। डी डायमीटर एस, इन दोनों हुप्स के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो, और 2AH, एच ए जो है वो एरिया ऑफ द हुप है। सो हमारे साथ ये हुप स्ट्रेस के फॉर्मूलेशन ये हमने कर ली। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि सिग्मा टेंजेंशियल जो कि हमारे पास 3 वॉल्ट सिलेंडर में प्रोड्यूस होता है, वो हमारे साथ 2 टाइम्स होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसिस के। सही है, और हम उसमें सर्कुलर हुप्स यूज करते हैं उसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। सही है, और ये हुप्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, वुडन पेन स्टॉक में भी यूज करते हैं। सही है, और वहाँ पर हमारे साथ ये जो वुडन पेन स्टॉक होते हैं, वहाँ पर हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जो होता है वो टोटली हुप रेजिस्ट करते हैं उसको, और हमारे साथ जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है वहाँ पर पार्टली रेजिस्ट होता है अगर हम उस पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसको स्ट्रेंथन करें। सही है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।